हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। आज इस 2023 के नव वर्ष में हम यात्रा को निकल पड़े हैं और हमारी ये यात्रा धार्मिक यात्रा और मनोरंजन की यात्रा के रूप में हम लोग वृंदावन मथुरा की यात्रा राधे राधे बरसाने श्री कृष्ण जी के दरबार में जा रहे हैं। दोस्तों अभी हम यूपी की बॉर्डर को क्रॉस कर चुके हैं और इस समय हम उत्तर प्रदेश की धरती पर आ चुके हैं। पीछे आपको बहुत ही सुंदर सरसों का खेत लहरा रहे हैं, सरसों का मौसम चल रहा है और इस आनंदित वातावरण में सुबह की कड़कड़ाती ठंड में आज हमने 2023 का सूरज देखा और उस सूरज के दर्शन करके हम निकल पड़े वृंदावन मथुरा की यात्रा करने अलवर से। हम सह परिवार आज आए हैं और गाड़ी में चल करके आज यहाँ पहुँचे हैं। अभी हमने एक मिनी ब्रेक लिया है, होटल पर चाय नाश्ता करने के बाद हम चलेंगे मथुरा वृंदावन की ओर और दर्शन कराएंगे आपको भगवान श्री कृष्ण के। आइए दोस्तों, मथुरा की सड़कें बहुत ही शानदार हैं और यहाँ पर डीजल पेट्रोल भी सस्ता है और टोल टैक्स भी काफ़ी कम लगता है। और हम जब इस सड़क पर चल रहे हैं तो हमको बड़ा ही मज़ा आ रहा था क्योंकि हमारी गाड़ी में कोई, हालांकि गाड़ी में थोड़ा मन ऐसा हो गया था क्योंकि हम सुबह खाली पेट घर से चले, लेकिन आज आपको बताएं कि यहाँ पर हम कृष्णा फैमिली रेस्टोरेंट, देखिए रेस्टोरेंट का नाम भी भगवान के नाम से रखा है। श्री कृष्ण दरबार में हम आ चुके हैं। श्री कृष्ण के प्रवेश से कृष्णा रेस्टोरेंट। अब पोज नहीं करनी आपको। मेरे अपने खास और अजीज मामा जी से मनोज कुमार जैन LIC एजेंट, आज हमारे साथ मामा जी का परिवार आया है यूपी घूमने और मामा जी आपको बताएंगे कि उनका यात्रा का अनुभव कैसे प्रारंभ हुआ और किस तरह उनके विचार यात्रा का आया और कैसे हम इस यात्रा को संपूर्ण करेंगे। यस मामा जी। देखिए, हमने कल शाम को प्लानिंग किया था कि चलो कहीं नई साल पर घूमने के लिए चलते हैं, तो हम बैठे थे ऐसे अचानक हमारा प्लानिंग हुई और चल दिए मथुरा वृंदावन घूमने के लिए। और अभी लगभग 10 बज चुके हैं और हम अलवर से चलकर लगभग मथुरा भी यहाँ से 20 किलोमीटर है और 7-8 लोग हम आए हैं। बड़ी शानदार सफ़र रहा। धूप भी आज अच्छी खिली हुई है और थोड़ा सा कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए हम यहाँ कृष्णा फैमिली रेस्टोरेंट पर रुके हुए हैं। और यहाँ से हम सीधा मथुरा जाएंगे। पहले मथुरा में वहाँ जैन मंदिर है, बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है गौतम मुनि जी का, उसका दर्शन करके और फिर हम वृंदावन के लिए जाएंगे। वृंदावन में निधिवन है और प्रेम मंदिर है और एक वैष्णो माता जी का मंदिर है, उनको देखेंगे। वहाँ से दर्शन करके फिर हम जाएंगे बरसाना से फिर शनि मंदिर से फिर गोवर्धन और गोवर्धन से फिर हम शाम को लगभग 10-11-12 बजे करीब अलवर पहुँच जाएंगे। नव वर्ष के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नव वर्ष सभी के लिए शुभकामनाएं लेकर आए, सभी के लिए नव वर्ष मंगलमय हो, अच्छी खुशियाँ लेकर आए और यही प्रभु से इच्छा है। जैसे कि अभी मालूम चला है कि अभी आप लोग ने एक विद्यालय ज्वाइन किया है और स्कूल में के जब हम पढ़ते थे हमें याद बचपन में की वदंती चलती थी कि हम अगर पहली तारीख को साल के पहले दिन अगर सोते रहेंगे तो पूरे साल सोते रहेंगे, अगर हम पहली साल को खुश रहेंगे तो पूरे साल खुश रहेंगे। तो आज आपका पहला साल ये यात्रा में निकल रहा है, तो क्या आप मानते हैं कि हम पूरे साल यात्रा करते रहेंगे? प्लानिंग ऐसी है कि हम अब नई साल से शुरुआत करेंगे कि हम लगभग घूमते रहें कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी तक हम कहीं बहुत कम जाते हैं। और ये भाई साहब चाय ले आए हैं, 8-9 चाय करीब, बहुत ही गजब कुल्हड़ की चाय आज हमको यहाँ कृष्णा फैमिली रेस्टोरेंट में आज पीने को मिल रही है। ये हमारी माता श्री है, इस चाय का आनंद ले रही है। बड़ी चेक करके बताओ कैसी चाय है, बुलाना हमको, बुला लीजिए। देखिए कितनी सुंदर जालीदार चाय कुल्हड़ में आज हमको पीने को मिल रही है। और आइए आपको मिलवाते हैं यात्रा के सब छोटे मेंबर सानू और दक्ष भैया से। अब ये हेलो करो। अभी ये बिस्किट और चाय का मज़ा ले रहे हैं। हमारे साथ मामी जी आई हैं, खुशी भी साथ में है, समीक्षा जिन्हें स्कूल में जाना जाता है, सुमन मामी जी सरसों के खेत में आनंद ले रही थी अभी तक फ़ोटो खिंचवा करके, और हमारी श्रीमती का पता नहीं कहाँ गायब हो गई हैं। बहुत देर खोजने के बाद मालूम चला कि हमारी श्रीमती जी अपने भैया नमन के साथ यहाँ सरसों के खेत में फ़ोटो शूट करा रही हैं। कर दी दोस्तों, अब हम आ पहुँचे हैं मथुरा नगरी में, श्री कृष्ण की नगरी में। और सबसे पहले हमने अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगा करके और अब हम चल पड़े हैं मंदिर जी के दर्शन की ओर।
दोस्तों बहुत अधिक भीड़ है। आज रविवार का दिन है, आज नववर्ष का दिन है, छुट्टी का दिन है। लोग मंदिरों में उमड़ पड़े हैं भगवान के दर्शन करने। हम चल रहे हैं मथुरा नगरी में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने। सब दिखा दो दोस्तों। ये है मीटर गेज ट्रेन। हमारे हिंदुस्तान में पहले चलती थी, जिसके पटरियों की दूरी 1 मीटर होती थी। अभी ये दूरी बढ़कर ज़्यादा हो गई है। ये पुराने समय की मीटर गेज ट्रेन का रेल यातायात का यहाँ सिस्टम है। और बहुत ज़्यादा भीड़ आज मथुरा में है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, साथ ही नववर्ष का दिन है। इनमें तो कुछ बोलने लायक है ना इतना। एक दोस्तों हम अब आ चुके हैं श्री कृष्ण मंदिर के प्रांगण में। यह वही मंदिर है जहाँ पर पीछे की तरफ मस्जिद है और वापी का विवाद यहाँ चल रहा है। और इस प्रांगण में बहुत ज़बरदस्त भीड़ है। सभी लोगों ने राधे राधे के तिलक लगाए हुए हैं। अब हम जल्द ही राधे राधे के तिलक लगाएंगे। तुरंत रोक दो। दोस्तों गेट नंबर 1 पर हम गए और वहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, लाइन लग रही है। इसलिए हम अभी गेट नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। संभवतः वहाँ भीड़ कम मिलेगी। तो ऊपर या कुछ कुंड है, पोतरा कुंड यहाँ पर बना हुआ है। बहुत ही प्राचीन संरचना, पुराने समय की बनी हुई है। इसमें कुछ पानी भी है, पानी के फव्वारे हैं। रात को फव्वारे में लाइटिंग होती है, तो बहुत ही काटू खां साहब बोलो आकर्षण सुंदर रमणीय होता है। अब हम गेट नंबर 2 की तरफ आगे आ चुके हैं। सामने आपको गेट नंबर 2 दिखाई दे रहा है। दोस्तों चूंकि ये एक बहुत हाई सिक्योरिटी एरिया है और यहाँ पर किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल आदि अलाउड नहीं है, इसलिए और जमा कराने की लाइन पर बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है। तो हम इसलिए ओपन उसको खिड़की पर जमा नहीं करवा रहे हैं। और यहाँ पर किसी दुकानदार को रखना भी अलाउड नहीं है, क्योंकि ये हाई सिक्योरिटी एरिया है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल, लैपटॉप, कोई भी ऐसी शस्त्र जैसी औजार चीज़ें अलाउड नहीं है। तो अब हम अपनी पार्किंग एरिया में जहाँ हमने गाड़ी खड़ी करी है, वहाँ हम सभी मोबाइलों को जमा कराने जा रहे हैं और आपको आगे का अपडेट देते हैं। मथुरा में कृष्ण जी के मंदिर के दर्शन करने के बाद वहाँ पर चूँकि मोबाइल अलाउ नहीं थे, तो हम अपने ब्लॉग को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। और हम लोग मोबाइल रखने के लिए जब मैं और नमन वापस गाड़ी में आए, तब तक महिला वर्ग, मामी जी और रीचा आदि सब अपना दर्शन कर चुके थे। हम लोग अलग अलग भटक गए। हमने अंदर जाके वहाँ गुफा दर्शन किए, बाकी बिहारी जी के गर्भगृह के मंदिर के दर्शन किए, मूल गंबारे के दर्शन किए। और वहाँ पर एक स्पेशल कचौड़ी मिल रही थी, उस कचौड़ी को भी हमने खाया, उसका भी स्वाद का लुत्फ़ उठाया। उसके बाद हम लोग पार्किंग एरिया पे साथ मिले और वहाँ से चल करके लगभग 6 किलोमीटर दूर अंतिम केवली श्री जम्मू स्वामी जी के मंदिर में हम लोग दर्शन करने आ चुके हैं। और जम्मू स्वामी भगवान, यहाँ पर मूल नायक अजितनाथ भगवान का मंदिर है। बहुत ही सुंदर मंदिर यहाँ पर इन्होंने बनाया हुआ है। इसमें चारों तरफ गार्डन और घास का अच्छा काम है और बहुत ही रमणीय स्थल है। ठीक ऐसी ही प्रतिमा हमारे यहाँ पर तिजारा जी में भी स्थित है। इसका दर्शन करके हम लोग बहुत ही सुखद आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। यह मंदिर बिल्कुल हाईवे के निकट बहुत ही अच्छी लोकेशन पर स्थित है। आप सभी जब भी कभी मथुरा पधारें तो इस मंदिर जी के दर्शन का लाभ अवश्य उठाएं। यहाँ पर भोजन की व्यवस्था भी है। आप गेट पर एंट्री के समय भोजन के लिए बोल सकते हैं, तो आपको गर्म खाना कुछ बहुत ही कम चार्ज दे करके उपलब्ध हो सकता है। धन्यवाद।
3:30 बज चुके हैं और अब हम सिद्ध क्षेत्र जम्बू स्वामी अंतिम केवली के मंदिर के दर्शन करने के पश्चात, जहाँ पर मूल नायक श्री अजितनाथ भगवान की प्रतिमा का दर्शन किया और यहाँ के गार्डन में खाना खाने के बाद हम लोग अब वृंदावन की ओर रवाना हो गए हैं। वृंदावन जी में सबसे पहले हम निधि वन के दर्शन करेंगे, जहाँ एक बात प्रचलित है कि रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण राधा रानी जी के साथ नृत्य करते हैं। अतः उस निधि वन मंदिर में, उस परिसर में संध्या के बाद, सूर्यास्त होने के बाद प्रवेश निषेध है। तो हम अब गाड़ी से रवाना हो चुके हैं और जल्दी से जल्दी निधि वन पहुँच करके हम लोग उस पवित्र पावन जगह का दर्शन का लाभ लेंगे। उसके बाद बांके बिहारी जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर जो वृंदावन में स्थित है, देश विदेशों से लोग वहाँ दर्शन करने आते हैं। वहाँ पर आज नववर्ष की मंगलमय बेला में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपनी अर्जी लगाएंगे और उसके बाद अभी हम वहाँ से इस्कॉन टेम्पल, जो अंग्रेज़ों के भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है, वहाँ पर भी जाएंगे। और हम लोग अभी चल पड़े हैं मथुरा से वृंदावन की ओर। यहाँ पर भगवान अजितनाथ जी के मंदिर श्री जम्बू स्वामी मंदिर में 24 बहुत ही सुंदर 24 तीर्थंकर भगवानों की, वर्तमान, भूत और भविष्य काल के 24 तीर्थंकरों की अति सुंदर रमणीय प्रतिमाएं थी, जिनका दर्शन लाभ हुआ। आज नववर्ष की मंगल बेला पर वहाँ पर विधान भी चल रहा था, भगवान के विधान का भी हमने दर्शन लाभ लिया। और हमारी गाड़ी में सभी यात्री इस यात्रा का बड़ा ही रोमांचक आनंद ले रहे हैं। कुछ लोग मोबाइल में व्यस्त हैं, कुछ हेलो शेलो कर रहे हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं विश्व प्रसिद्ध इस्कॉन टेम्पल में, जहाँ पर कृष्ण भक्ति में हजारों की संख्या में श्रद्धालु झूम रहे हैं। कृष्ण भक्ति में झूमते हुए